एयर रेड सायरन की आवाज से गूंज रहा है इराक का एयरबिल में यूएस कॉन्सुलेट की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका जो ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और लगातार मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एयरबिल में यूएस कॉन्सुलेट की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन जो तमाम कदम थे वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरीके से अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ईरान रशिया की क्योंकि क्लोज है, तो क्या ये प्रोवोकेशन की जिस तरीके से आप बता रहे थे कोशिश है, और अगर प्रोवोकेशन की कोशिश है तो क्या युद्ध के दौरान ये फ्यूलिंग का काम करेगा, आग में घी डालने का काम करेगा, यानी कि पुतिन अब अमेरिका से सीधे दो हाथ करने के मूड में है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर जोड़ता चलूँ अपने दर्शकों के लिए कि देखिए, बगदाद के अलावा जो अगर तमाम विदेशी जो देश हैं, तमाम जो देश हैं, उनके अगर आप कहें तो कॉन्सुलेट जनरल या छोटे छोटे ऑफिस इरबिल के इलाके में भी हैं। बल्कि भारत सरकार का भी एक ऑफिस वहाँ पर इरबिल के इलाके में है, जहाँ से कि बहुत सारे जो राहत के अभियान है वो सब कोऑर्डिनेट किए गए थे। तो वैसी स्थिति में, और ये सब आसपास ही है, अमेरिकी कॉन्सुलेट के आसपास ही है, क्योंकि ये बहुत ही वहाँ पर सुरक्षित स्थान है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या इस समय ईरानी मिलिशिया के द्वारा हुए हमले के बाद केवल वही ठिकाने प्रभावित हुए हैं जो अमेरिका के हैं, या फिर आसपास में जो दूसरे देश के ठिकाने हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, उसकी भी जानकारी आने का हम सबको इंतजार है। लेकिन निश्चित तौर पर बगदाद के बाद अगर अभी महत्वपूर्ण कोई जगह इराक में है तो वो इरबिल का वो इलाका है, जहां पर अभी ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब ये हमले भले ही ईरानी मिलिशिया की तरफ से हो रहे हो और ये दलील देने की कोशिश होगी कि जनरल सुलेमानी का हम बदला ले रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के हमले के बाद जो प्रोवोकेशन है वो तो बढ़ेगा ही। अब है सवाल कि ये किसके कहने पर हो रहा है? क्या ईरान अभी फिलहाल रूस से दोस्ती निभा रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब अब अमेरिका को पछाड़ने की स्थिति में है? पहली नजर में ये दिखता है, लेकिन फिर वही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जियो पॉलिटिक्स इतना साफ साफ कभी होता नहीं है। तो वही दूसरी स्थिति ये दिखती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका खुद ये चाहता हो। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है जो मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि इसकी टाइमिंग को देखने के बाद ये संदेह बार बार उठता है कि अचानक ईरान की तरफ से इस तरह की एक बड़ी जवाबी कार्रवाई करने का ठोस मकसद क्या है? जी मनीष, क्या बीते दिनों अगर हम नजर डालते हैं जरा, जिस तरीके की सिचुएशन 18 दिनों से बनी हुई है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें, क्या इराक में इस तरीके के हमले इससे पहले भी हुए हैं? देखिए, बीते 17-18 दिन में तो नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखें तो ईरान की तरफ से ग्रीन जोन, बगदाद के ग्रीन जोन के इलाके में ऐसे हमले हुए हैं जहां पर कि अमेरिकी प्रेजेंस हुए हैं, या उससे पहले भी कुछ और बार हमले हुए हैं। लेकिन तब तक ईरान की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा कि हम जनरल सुलेमानी का बदला ले रहे हैं या फिर हम अपने दुश्मनों को निपटा रहे हैं। लेकिन इस समय जब इस तरह की जो बड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये बड़ी बात है मनीष, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर वॉर के बीच में इस तरीके का हमला इराक में हुआ है, वो भी अमेरिकी कॉन्सुलेट पर, तो कहीं ना कहीं इसे युद्ध से जोड़कर ही देखा जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।